बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें जो आज का लेक्चर है ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी लेक्चर है रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ एनवायरनमेंट इज़ एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट का अच्छा या बुरा होना किस तरह से हमारी इकोनॉमीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। अब इसमें जो है ये फर्स्ट पेज है और एक इससे नेक्स्ट पेज है। ये आपने इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेना है, ताकि जो है एक आपका ये 2 से 3 पैराग्राफ की फॉर्म में जो एक इसकी समरी टाइप इसको आपने लिख लेना है। द लाइवलीहुड ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट थ्रू एग्रीकल्चर एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड फॉरेजिंग. This alone underscores the importance of the 7th Millennium Goals to ensure environmental sustainability. अब मिलीनियम गोल्स जो थे हमने वो पढ़े हैं, उसमें आपने एक पॉइंट था एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसका बहुत हद तक ताल्लुक एनवायरनमेंट से है, जैसे फॉरेस्ट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसी तरह एनिमल्स हैं, ये हंटिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एनवायरनमेंट से इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। अब इसमें जो इन शॉर्ट जो चीज़ आपको बताई हुई है वो क्या है कि इम्पोर्टेंस जो है एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वो बहुत ज़्यादा है फॉर द सक्सेस ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट्स। अगर हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है, जिसमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आ जाती है, अगर फॉरेस्ट्स कम हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पेक्ट जो है हमारी इकॉनमी पर पड़ेगा और हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है ओवरऑल जिसका इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक कंडीशंस पर पड़ेगा. वी नो अंडरस्टैंड दैट द इंटरेक्शन बिटवीन पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन can lead to a self-perpetuating process in which, as a result of ignorance or economic necessity, communities may inadvertently destroy or exhaust the resources on which they depend. यानी कि अगर जो है environmental problems क्रिएट हो रही हैं तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी इफ़ेक्ट होगा। फॉरेस्ट जो हैं अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उसकी वजह से फॉरेस्ट कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा और इट विल इफ़ेक्ट द लाइवलीहुड्स एंड एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज ऑफ द rural areas population. Environmental degradation can also distract from the pace of economic development by imposing high cost on developing countries. Environmental degradation की सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ती है, हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड द रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज। एक तरफ हमारे हेल्थ एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है. द पूरेस्ट 20% ऑफ द पुअर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज विल एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल ills most acutely. Severe environmental degradation due to population pressures on marginal lands has led to falling farm productivity and per capita food production. अच्छा, उसके बाद जो है यानी कि इससे इन्वायरमेंट के पोल्यूट होने से इसका इम्पैक्ट जो है डिग्रेडेशन का, इन्वायरमेंट ख़राब होने से हमारे लैंड पर पड़ेगा. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड्स इफेक्ट होगी. पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन भी कम होगी. इसी तरह से द कल्टिवेशन ऑफ मार्जिनल लैंड इज़ लार्जली द डोमेन ऑफ लोअर इनकम ग्रुप्स. द लॉसेज आर सफर्ड बाय दोज हु कैन लीस्ट अफोर्ड देम. Similarly, the inaccessibility of sanitation and clean water mainly affects the poor. इसी तरह से अगर वाटर पोल्यूशन है, it will also affect the poor people. अगर एयर पोल्यूशन है तो वो भी इफ़ेक्ट करेगी पुअर पीपल को. इसी तरह वाटर एनिमल्स हैं उनको इफ़ेक्ट करेगी. इसी तरह से आगे आ जाता है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के बारे में. इस पैराग्राफ में नेक्स्ट में बताया हुआ है. Development economists agree that environmental consideration should form an integral part of policy initiatives. Damage to soil, the exclusion of environmental costs from calculations of GNI is a major factor in the historical absence of environmental considerations from development economics. Damage to soil, water supplies, and forests resulting from unsustainable methods of production can greatly reduce long-term नेशनल प्रोडक्टिविटी. यानी कि जितना वाटर जो है सॉइल डैमेज होगी, वाटर सप्लाईज इफ़ेक्ट होंगी, फॉरेस्ट रिड्यूस होंगे तो इट विल इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी, नेशनल इनकम पर पड़ेगा.